और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल पर कोरोना का साया एक बार फिर से मंडराने लगा है। मिचेल मार्श कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मिचेल मार्श अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, दिल्ली की टीम ने ये जानकारी दी है, जहां पर आपको बता दें कि मिचेल मार्श को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। कुछ और खिलाड़ी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल पर कोरोना का साया एक बार फिर से मंडराने लगा है। तो मिचेल मार्श कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दिल्ली की टीम ने इस बात की जानकारी दी। मिचेल मार्श को अभी अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है और दिल्ली की टीम ने जानकारी दी है। और ऐसे कई खिलाड़ी और बताए जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आईपीएल पर भी कोरोना का साया मंडराने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आंकड़े भी कोरोना के अब बढ़ने लगे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर मिसाइल हमले का वीडियो रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रूसी सेना किसी अज्ञात स्थान से यूक्रेन पर मिसाइल दागी और रूस का दावा है कि इस मिसाइल हमले में उसने यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है और मिसाइल हमले पर रूस की सेना का बड़ा दावा है, जहां पर यूक्रेन के कमांड पोस्ट को उड़ा दिया गया है, उसकी ओर से कहना है। पोलैंड सीमा के पास यूक्रेन के लवीव शहर को रूस ने अपने मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। बताया गया कि इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इन्हीं हमलों से जुड़े एक वीडियो में कुछ मिसाइलें लवीव शहर की तरफ बढ़ती नजर आईं, जिन्होंने पल भर में इस शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। इस हमले के बाद शहर के चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। एक तस्वीर में तो कार रिपेयर करने वाली दुकान आग की लपटों से घिरी दिखी, जबकि इसके ठीक नीचे ट्रेन चल रही थी। यानी वहां ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं। इसी तरह एक जगह कई लोग बेखौफ सड़क से गुजरते दिखे। असल में उनके पीछे काले धुएं का गुबार दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र आगे बढ़ते रहे। पुतिन की सेना ने जिस जगह ये हमले किए वहां से यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की सीमा सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। असल में पोलैंड से सटे इलाके में मिसाइल बरसाकर पुतिन ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला तो ये कि उन्होंने यूक्रेन के बर्बाद हो रहे शहरों में एक नाम और जोड़ दिया है, और दूसरा पोलैंड सहित अन्य देशों को ये संदेश भी दे दिया है कि उनका नंबर भी आ सकता है अगर उन्होंने जेलेंस्की की मदद करना जारी रखा। इस मिसाइल अटैक के बावजूद जेलेंस्की सरकार ने साफ किया कि वो झुकने वाली नहीं है। रूस के इस हवाई हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन घायलों में एक बच्चा भी शामिल बताया गया। और रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। खबर है कि रूस के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला यूरोप के देशों ने किया है। रूस के बैंकिंग सिस्टम में 37% की हिस्सेदारी रखने वाले इस बैंक पर कार्रवाई रूस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि प्रतिबंधों का दौर अब भी लगातार जारी है और अर्थव्यवस्था बिगड़े न, इसके लिए तैयारियां और रोड मैप पहले ही रूस ने बनाया हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से रूस की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगता हुआ। काला सागर में डूबने वाले रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा से बचाए गए नौसैनिकों का एक वीडियो रूस ने जारी किया, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद रूस अपने ही जाल में फंस गया और मॉस्कवा जहाज से जुड़े उसके दावों पर सवाल उठने लगे। अब तक हादसे से जुड़ी कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर मॉस्कवा के कुछ वीडियो डाले गए। वीडियो में जहाज से काले धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखा। वीडियो में मॉस्कवा के करीब एक और जहाज दिखा जो शायद नौसैनिकों के रेस्क्यू के लिए पहुंचा था। मॉस्कवा पर लगी आग बेहद भयंकर थी। दावा यह किया गया है कि इस आग में सैकड़ों नौसैनिकों की जान चली गई थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि यह आग कैसे लगी। रूस कहता आया है कि काला सागर में आए तूफान के बाद किसी तकनीकी खामी की वजह से मॉस्कवा में आग लगी, और यूक्रेन का दावा है कि उसकी नेपच्यून मिसाइल के हमलों ने रूस का सबसे घातक जंगी जहाज ढेर कर दिया। लेकिन अब तक रूस ये मानने को तैयार नहीं था कि मॉस्कवा के साथ उसके सैकड़ों नौसैनिक भी डूब गए। दावा किया गया था कि मॉस्कवा पर 510 लोग सवार थे, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि रूस की तरफ से इन दावों पर अब तक कुछ नहीं कहा गया था, जिसके बाद अब रूस ने एक वीडियो जारी किया। इंटरनेट पर डाले गए वीडियो में रूस के कई सैनिक एक कतार में खड़े दिखे। दावा किया गया कि ये मॉस्कवा से बचाए गए नौसैनिक हैं, जिनसे रूस की नौसेना के बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने वीडियो में दिख रहे सैनिकों की गिनती शुरू कर दी। एक न्यूज एजेंसी ने वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि सैनिकों की आगे वाली कतार में करीब 50 नौसैनिक हैं और कुछ नौसैनिक पिछली पंक्ति में हैं। रूस का जो जंगी जहाज काला सागर में बर्बाद हुआ वो कोई मामूली युद्धपोत नहीं था। इसी युद्धपोत ने यूक्रेन में बर्बादी की कहानी लिखी थी। जब से ये युद्धपोत डूबा है, तब से पुतिन बेहद गुस्से में है।
और एक नया वीडियो जारी होने के बाद तो आरोपों के घेरे में पुतिन ही आ गए हैं। हालांकि रूस के जंगी जहाज मॉस्को पर 500 से ज्यादा जवानों और अफसरों की तैनाती रहती थी। ये बात खुद रूस भी कई बार कह चुका है। 2014 में क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस का जंगी जहाज मॉस्को काला सागर में तैनात है। खास बात यह भी है कि रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ऑडियो नहीं है। मतलब इस बात का खास ध्यान